अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आप जब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक है नमाज क्या है। नमाज के बारे में बयान करेंगे, सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। जुमा की 2 रकत के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकत। मुसलमानों की 95% आबादी नमाज के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल यह है, तरावी से लोग गायब। इतनी रकतें मौलाना कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जिनके लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं बिल्कुल जिम करो, वक्त निकालो, लेकिन यह भी कहता हूं जिस्म बनाना है तो जिम जाओ, और अगर कब्र के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों के कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया, उनके कफन भी महफूज रहे। अरे दूर कहां जाते हैं और किधर जाते हैं? यही मुरादाबाद की सरजमीन है, और इस सरजमीन पर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा जो अपने वक्त का अजीम आशिक रसूल था, जिसे दुनिया, और वो भी अल्लाह अकबर, मुजाहिद हुर्रियत, मुजाहिद आजादी 1857 का वो अजीम हीरो, जिसने इनकलाब में अपना खूने जिगर दे करके अल्लाह अकबर इसी मुल्क की आजादी के लिए बुनियादें फराहम की, उसे दुनिया सज्जद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। आप जानते हैं उनके मज़ारे मुकद्दस से रोड हो करके गुजर रही थी, और अल्लाह अकबर जब खुदाई हुई तो उस वक्त लोगों ने देखा काफी मुरादाबादी का जिस्म तो जिस्म महफूज था, लेकिन कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया था। इसकी जिंदगी है अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वफादार लोगों की जिंदगी है, ये अल्लाह और रसूल के वफादार लोगों की जिंदगी है। काफी मुरादाबादी का जिक्र आया तो एक बात मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं, इसलिए कि ये मुरादाबाद के करीब का इलाका है, बल्कि मुरादाबाद का एक हिस्सा है। थोड़ा सा याद रखना, हमने अपने अस्लाफ को भुलाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम बहुत इश्क रसूल की बात करते हैं, हम बहुत मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी यहाँ मौजूद है। अगर मैं गलती करूं, हालांकि मेरा कोई इल्मी मेयार नहीं, मेरे तकवे का कोई मेयार नहीं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूं, इल्मी हैसियत भी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जितना हम इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं उतना इश्क मुस्तफा में हम कमजोर हैं। याद रखना, जिस दिन मुसलमान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, हम नारे वाले आशिक बने, हम खिचड़े और शरबत वाले आशिक बने, हम बिरयानी वाले आशिक बने, लेकिन हमने सच्चे इश्क रसूल की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। बड़ी माजरत के साथ आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे तो बहुत लग रहे हैं, मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। कभी सोचा लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, हुजूर कह रहे हैं नमाज के लिए आ, क्या कभी कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं? हुजूर बुला रहे नमाज के लिए आ, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा, वहां से गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे माँ बाप के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने भाइयों के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर सिला रहमी के लिए फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बीवी के साथ उसने सलूक फरमा का हुक्म फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कह रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। फिर किस मुंह
मुंह से तू लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, हर नेकी की जगह से तो तू गैर हाजिर है, और फिर कहां तू हाजिर होने की बात कर रहा है। तो बड़ी माजरत के साथ हम नारे वाले आशिक बने, हम लोग अपनी तबीयत के आशिक बने, मगर याद रखो उस शौक तो वो थे कि जब रसूलुल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया, चलो मुस्तफा जाने रहमत सरों के नजराने को लेकर के बुला रहे हैं, तो पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने के लिए वो जवान आ जाता है, वो सर कटाने आ जाते थे, हम सर झुकाने के लिए आने को तैयार नहीं है। हजरत काफी मुरादाबादी की बात चल रही